छी, एक नपुंसक मेरा रथ सारथी बने, मैं ये कभी स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा कहते ही उत्तर कुमार से ब्राह्मण के वेश में मौजूद धर्मराज ने कहा, उत्तर कुमार, मैं आपके राज्य का मुख्य सलाहकार हूँ, मेरी बात मानिए। मुझे बृहन्नला के बारे में अच्छी तरह पता है। इस समय वही आपका रथ सारथी बने तो आपके लिए और हमारे राज्य के लिए कल्याण होगा। इस तरह धर्मराज ने उन्हें समझाया और दोनों निकल पड़े। तभी पीछे से उत्तर कुमार की 16 वर्षीय बहन उत्तरा ने पुकारा, भैया, युद्ध में आने वाले राजाओं के ऊपर के वस्त्र मुझे लाना ताकि मैं अपनी गुड़ियों को सजाकर खेलूं। उत्तर कुमार ने छाती ठोंक कर उत्तर दिया, लाता हूं बहन, और वीर की तरह निकल पड़ा। रथ तेजी से उस सैन्य दल की ओर बढ़ चला। आगे बृहन्नला, जो अभी तक नपुंसक सा दिख रहा था, और पीछे उत्तर कुमार छाती ताने वीर की तरह खड़ा था। रथ आगे बढ़ता गया और दुश्मन की सेना के सामने जाकर रुका। सामने नजर आई 50,000 की विशाल सेना, और वह कोई मामूली सेना नहीं बल्कि हस्तिनापुर की सेना थी, जिसमें दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, शकुनी और द्रोणाचार्य आदि मौजूद थे। अब तक बृहन्नला को भी यह मालूम न था कि सामने हस्तिनापुर का दल है। जैसे ही उसने पहचाना, रथ के अगले हिस्से में खड़ा बृहन्नला पीछे मुड़ा और उत्तर कुमार की ओर देखा। उत्तर कुमार अब भी शान से छाती ताने खड़ा था, लेकिन सामने की विशाल सेना देख उसकी टांगें ठंड से कांपते रोगी की तरह शिवर कर रही थीं। उत्तर कुमार उस सदमे से निकल ही नहीं पा रहा था। डर के मारे यूं ही खड़े रहकर ऊपर से गंभीरता का दिखावा करते हुए धीमे स्वर में बोला, बृहन्नला, बिना कोई आवाज किए रथ को उल्टा घुमा लो। क्या हुआ युवराज? बृहन्नला ने पूछा। मैंने कहा ना, रथ घुमा दो, हम तेजी से किले में भागकर छिप जाएंगे। उत्तर कुमार बोला, मेरा मतलब वो नहीं था युवराज। बृहन्नला कह ही रहा था कि उत्तर कुमार ने आदेश भरे स्वर में कहा, यह मेरी आज्ञा है, रथ को घुमा लो। ठीक है युवराज, कहते हुए बृहन्नला ने रथ मोड़ लिया। चूंकि उस वक्त अर्जुन बृहन्नला का रूप धारण किए हुए था, दुर्योधन उसे पहचान नहीं सका। अरे ओ कायरों, भाग रहे हो क्या? कहकर हस्तिनापुर की पूरी सेना जोर जोर से हंसने लगी। बृहन्नला ने रथ को थोड़ी दूर तक ले जाकर सीधे विराट राज्य के बाहर स्थित एक पेड़ के छांव में रथ रोक दिया। यहाँ क्यों रोक दिया? चलो किले में जाकर छिप जाते हैं, उत्तर कुमार ने घबराकर कहा। तभी बृहन्नला रथ से उतरकर एक पेड़ पर चढ़ा और वहां छुपी एक बड़ी मिट्टी का बॉक्स नीचे उतार लाया। जब उसने वह मिट्टी का बॉक्स खोला तो उसमें गांडीव और अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। असल में अर्जुन ने ही उन्हें वहां छिपा कर रखा था। ये सब क्या हैं? उत्तर कुमार ने पूछा। बृहन्नला ने उत्तर दिया, मैं अर्जुन हूं, जो बृहन्नला का रूप धारण किया हुआ था। अब मैं उन सब का अंत देखूंगा। इसके बाद उसने मिट्टी का बॉक्स में रखे गांडीव को उठाया, उसकी प्रत्यंचा कसकर एक ही झटके में खींचा और छोड़ दी। उससे एक भीषण भूम जैसी आवाज निकली जो हस्तिनापुर की सेना तक सुनाई दी। सब चौंक उठे। यह कैसी आवाज है? डर के मारे सैनिक घबरा गए। कृपाचार्य ने सामने खड़े दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, दुर्योधन, यह अर्जुन है, अर्जुन आ रहा है। दुर्योधन ने सिर उठाकर देखा तो पाया वही रथ जो पहले भागता दिख रहा था अब 2 गुनी रफ्तार से लौट रहा है। इस बार रथ सारथी उत्तरा कुमार था और उसके पीछे रथ में युद्ध के लिए तैयार अर्जुन खड़ा था। हालांकि वह अभी भी बृहन्नला के वेश में था, लेकिन अर्जुन को उस रूप में रथ पर डटे देख मात्र से ही हस्तिनापुर के सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए। उसे देखकर कर्ण ने ललकारा, दुर्योधन, आज मैं अर्जुन को धराशायी कर दूंगा। कहकर उसने अपना धनुष चढ़ाया ही था कि तभी अर्जुन के छोड़े एक तीर ने सीधे कर्ण के धनुष को बींध दिया, जिससे वह 2 टुकड़ों में टूट गया। यह देख दुर्योधन का हृदय मानो चटक गया। तभी दुर्योधन चिल्लाया, भीष्म पितामह, अज्ञातवास का समय पूरा हुए बगैर ही मैंने अर्जुन को पहचान लिया है, इसलिए अब इन्हें फिर वनवास पर भेज दो, मैंने जीत हासिल कर ली। यह सुन भीष्म ने उत्तर दिया, दुर्योधन, अज्ञातवास का समय आज सुबह ही पूरा हो चुका है, अब वे खुलेआम कहीं भी आ जा सकते हैं। दुर्योधन तैश में बोला, फिर भी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, सैनिकों तीर चलाओ। इसके जवाब में अर्जुन ने अपना गांडीव उठाकर एक सम्मोहक अस्त्र चलाया। उसके प्रभाव से पूरी 50,000 की सेना एक ही क्षण में चेतना खो बैठी। उनके शरीर की सारी शक्ति जाती रही। उत्तर कुमार, हमारा काम पूरा हो गया, अर्जुन ने कहा। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आ रही है, उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है। केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ यह महाभारत है।
ये कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। ये एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेजन और 45 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई-बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। एक क्षण ठहरो अर्जुन। इतना कहते हुए उत्तर कुमार रथ से उतरकर बेहोश पड़े दुर्योधन के पास गया और उसके ऊपर के वस्त्र उतारकर वापस रथ में आ गया। अर्जुन ने हमारे राज्य को बचाया है, इसी खुशी में मेरी बेटी उत्तरा को तू स्वीकार कर ले। ऐसा कहकर विराट राज ने अपनी कन्या अर्जुन को सौंपने की इच्छा जाहिर की। तब अर्जुन ने कहा, मेरे पुत्र अभिमन्यु के विवाह लायक उम्र हो चुकी है, अपनी कन्या का विवाह मेरे पुत्र से करा दीजिए। इस पर राजा मान गए और अभिमन्यु व उत्तरा का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। जब यह बात दुर्योधन को पता चला तो उसका मन पहले से ही अपमान और क्रोध से भरा था। एक तो अर्जुन ने अस्त्र चलाकर उसे बेहोश किया और उसके ऊपर का वस्त्र भी छीन लाया। अब यह नया समाचार उसके लिए और भी कष्टदायी साबित हुआ। उस समय भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, पांडवों ने हमारे कहे अनुसार वनवास और अज्ञातवास दोनों सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब हमें अपना वचन निभाते हुए उनका राज्य लौटा देना चाहिए। लेकिन दुर्योधन न माना। राज्य, जमीन का एक अंगुल भी नहीं दूंगा, उनका अंत मैं ही करूंगा, भीष्म ने चेताया। दुर्योधन, यदि तुम ऐसा करोगे तो पांडव भी युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे और युद्ध हुआ तो जीत पांडवों की ही होगी। यह सुनकर दुर्योधन का अहंकार और आहत हो गया। वह बोला, मैंने सब कुछ तय कर लिया है, अगर युद्ध अनअवॉइडेबल है तो मैं तैयार हूँ। यही वह क्षण था जब कुरुक्षेत्र युद्ध का वास्तविक रूप आकार लेने लगा। हस्तिनापुर की सभा में दुर्योधन ने साफ साफ कह दिया, चाहे पांडवों ने वनवास व अज्ञातवास पूरा कर लिया हो, मैं उन्हें इंद्रप्रस्थ नहीं दूंगा। यह बात जब पांडवों को पता चला तो दोनों पक्ष युद्ध की तैयारियां करने लगे। मित्र राज्यों के साथ संधियां की जाने लगीं। इसी क्रम में सबसे शक्तिशाली और बलवान कहे जाने वाले श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए दुर्योधन और अर्जुन द्वारका को रवाना हुए। सुबह का समय था। दुर्योधन पहले से ही श्री कृष्ण के कक्ष में पहुंचा। उस समय श्री कृष्ण सोए हुए जान पड़ते थे, पर असल में वे सोने का एक्शन कर रहे थे। कमरे में सिर्फ उनका पलंग था, उस पर उनके पैरों की ओर और सिर की ओर बस थोड़ा सा बैठने की जगह थी और कोई कुर्सी नहीं थी। सहायता मांगने आए हैं और सोते हुए कृष्ण को जगाकर नाराज कर दिया तो वे मदद नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर दुर्योधन ने मन में कहा, मैं राजा हूँ, उनके पैरों के पास क्यों बैठूं? यह सोचकर वह कृष्ण के सिर की ओर की जगह पर बैठ गया। तभी अर्जुन भी वहां आ पहुंचा और चुपचाप श्री कृष्ण के पैरों की ओर बैठ गया। कुछ देर बाद कृष्ण ने धीरे से आंखें खोला। सामने देखा तो अर्जुन दिखाई दिया। अर्जुन, कब आए? श्री कृष्ण ने पूछा। अभी अभी माधव, अर्जुन बोलने ही वाला था कि तभी दुर्योधन ने जोर से अपनी आवाज साफ की ताकि कृष्ण का ध्यान उसकी ओर जाए। दुर्योधन को देखकर कृष्ण बोले, अच्छा तुम भी यहाँ बैठे हो, तो बताओ क्या काम है? बिना काम महापुरुष नहीं आते, जरूर कोई बड़ी बात है। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पांडवों और कौरवों के बीच टकराव का दिन आ ही गया है, इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। पहले से बता रहा हूँ कि मैं और अर्जुन एक ही पंक्ति के हैं, समान हैं और दोनों आपकी मदद मांगने आए हैं। लेकिन धर्म के अनुसार मैं पहले पहुंचा, इसलिए आपको पहले मेरी सहायता करनी चाहिए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, कौन पहले आया मैंने देखा नहीं, पर जैसे ही आंख खोला सबसे पहले अर्जुन नजर आया, लिहाजा पहले मैं अर्जुन की सहायता करूंगा। दुर्योधन को यह बात बुरा लगा, मगर वह चुप न रह सका। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो अगले शनिवार उसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें, इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा,